हेलो बच्चों, आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल डीएन स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग फिर से उपस्थित हैं कक्षा 10 के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नामक अध्याय के कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं, उन्हीं को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये पहला अध्याय है और इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि रासायनिक जो समीकरण होते हैं उनको संतुलित कैसे करते हैं, उनके संतुलित करने का कारण क्या होता है, उनको संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है उसको समझेंगे और उसको संतुलित करने का तरीका सीखेंगे। बिल्कुल आसान भाषा में, एकदम किताब से कई गुना आसान भाषा में। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि इस वीडियो में आपको ये ढंग आ जाएगा, ये समझ आ जाएगा कैसे इसको संतुलित करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आवश्यकता देखिए कि हमें आवश्यकता क्यों है कि इसको संतुलित करें। जो समीकरण है इसको संतुलित करने की आवश्यकता क्यों हमें पड़ी, तो इसका कारण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि न ही द्रव्यमान का निर्माण किया जा सकता है और न ही उसका विनाश किया जा सकता है। यानी कि इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में न हम किसी चीज का निर्माण कर सकते हैं और न ही किसी का विनाश कर सकते हैं। सृजन और विनाश की क्षमता हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो हम कोई अभिक्रिया करा रहे हैं तो उसमें एक पक्ष में जितना तत्व लिए हैं, जितना द्रव्यमान है किसी तत्व का या यौगिक का, उतना भी जब प्रोडक्ट या उत्पाद बने तो उसमें भी उतना ही द्रव्यमान होना चाहिए। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताता है और संतुलित करने का कारण भी यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये जो है सबसे पहला, इसमें ये तीर का जो निशान दिख रहा है इसे अभिक्रिया का चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अभिक्रिया का चिन्ह से पहले क्या क्या पद हैं इनको देखिए, अभिक्रिया के चिन्ह के बाद क्या क्या पद हैं इनको देखिए। इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको देखना है कि हाइड्रोजन, सबसे पहले यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को देखिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो एक और दो हाइड्रोजन मिला के तीन हाइड्रोजन हुए। यानी कि तीर के इस पार तीन हाइड्रोजन है और तीर के इस पार कितने हाइड्रोजन है? दो हाइड्रोजन बस। यहाँ पे तीन और यहाँ पे दो, तो संतुलित नहीं है, तो इसको संतुलित करना है हमें। संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे दो लिखते हैं। ठीक है, दो लिख दिए। ये समझ लीजिए इसके अंदर कोई चेंज नहीं करना, इसके बाहर ही ये यदि हम लिखे हैं, कोई यौगिक बनाए हैं तो इसके आगे ही एक दो नंबर लिख के इसको बराबर करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे अब दो लिखते ही यहाँ पे कितना हाइड्रोजन हुआ, एक बार ध्यान से देखिए, दो दूनी चार, तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन है, तो फिर से यहाँ पे दो लिखिए। फिर क्या हुआ, दो हाइड्रोजन यहाँ पे हुए और दो हाइड्रोजन, या चूंकि कोष्ठ में तो इस पे भी लगेगा दो का मतलब, और दो का मतलब इस ऑक्सीजन पे भी लगेगा। तो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन और यहाँ पे चार हाइड्रोजन। यानी कि तीर के इस बगल चार हाइड्रोजन है और तीर के इस बगल भी चार हाइड्रोजन है। अब अगला तत्व जो है हमारा वो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है? दो है। यहाँ पे दो लिखा गया है, यानी कि ये पूरे यौगिक के लिए लिखा गया है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है वो दो है, यहाँ पे कहीं नाइट्रोजन नहीं है, तो यानी कि तीर के इस बगल नाइट्रोजन दो है, तो तीर के इस बगल भी नाइट्रोजन दो होना चाहिए। तो आप एक बार इसको देखिए, ये कोष्ठक में NO3 को रखा गया है और कोष्ठक के बाहर पुनः दो लिखा गया है। तो ये जो दो है ये इन दोनों पे लगता है, लेकिन ये नहीं कि ये तीन जो है ये दोनों पे लगेगा। ये तीन केवल O यानी कि ऑक्सीजन के लिए लिखा गया है और ये दो ऑक्सीजन के लिए और नाइट्रोजन के लिए लिखा गया। तो इस दो का मतलब है नाइट्रोजन दो है, और इधर देखिए नाइट्रोजन यहीं पे केवल दो है और कहीं नहीं है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे दो है, नाइट्रोजन यहाँ पे दो है। ठीक है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन भी संतुलित हो गया है। ऑक्सीजन तीन ये दिख रहा है यहाँ पे, और इसका गुणा कीजिए दो से, तो तीन गुणे दो कितना ऑक्सीजन हुआ? 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, और यहाँ पे ये दो है तो इसका दो भी, दो का काम इस पे भी, इसका जो घात है वो इस पे भी लगेगा, तो ये भी दो है। तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 ऑक्सीजन यहाँ पे, हम लोग गिने थे तीन दूनी 6 ऑक्सीजन यहाँ, दो ऑक्सीजन यहाँ, यानी कि 8 ऑक्सीजन तीर के इस बगल है। तो इस बगल भी ऑक्सीजनों की संख्या 8 होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे तीन तो इस पे लिखा ही है और ये गुणे में दो लग गया, तो यहाँ पे तीन दूनी 6, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गए, और ये दो जो लिखा गया है वो इस ऑक्सीजन पे काम करेगा। तो दो यहाँ पे दो ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन पूरे हो गए आपके। अब अगला है कैल्शियम। कैल्शियम देखिए, कैल्शियम यहाँ तीर के इस बगल केवल एक है, तो यहाँ पे भी एक है, ये बराबर है।
ऑक्सीजन हमने पहले से देख ही लिया, हाइड्रोजन देख ही लिया। तो अब ये आपका जो समीकरण है ये पूर्ण रूप से संतुलित हो चुका है। तो बस छोटे छोटे मेजर चेंजेस करने होते हैं और आपका जो समीकरण होता है वो संतुलित हो जाएगा। आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगले में देखिए यहाँ पर सोडियम है, सोडियम एक दिख रहा है, तीर के इस बगल देखिए क्या सोडियम एक ही है, तो सोडियम यहाँ पे एक नहीं है, यहाँ पे सोडियम कितना है 2 है, तो इसके पहले भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या सोडियम 2 हुआ यहाँ पे भी सोडियम 2, यानी कि सोडियम जो है वो संतुलित हो गया। अब क्या है ऑक्सीजन की बारी है। ऑक्सीजन देखिए कितना है, ये 2 जो लिखा है इस पर भी काम करेगा, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, 2 और 4 ऑक्सीजन मिला के कुल कितने ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे देखिए क्या 6 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे 2 ही दिख रहा है, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे दिख रहा है, तो फिर से यहाँ पे 2 लगाइए ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन 2 लगाते ही ये हाइड्रोजन भी 4 हो जाएगा। तो ये हाइड्रोजन को भी छोड़िए, आप ऑक्सीजन को देखिए। तो यहाँ पे देखिए पहले 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, तीर के इस बगल 6 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे 6 ऑक्सीजन। तो सोडियम भी संतुलित हो गया, ऑक्सीजन भी संतुलित हो गया। अब बारी है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन इधर देखिए 2 हाइड्रोजन इधर हैं तीर के इस बगल। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हुए। और यहाँ पे देखिए इसमें हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, तो हाइड्रोजन भी संतुलित है, हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं, हाइड्रोजन हो चुका है। अब बारी है सल्फर की। सल्फर 1 दिख रहा है यहाँ पे, सल्फर 1 है, इधर भी सल्फर 1 है, सल्फर पे कोई नंबरिंग नहीं है। ये जो 2 है सोडियम के लिए, ये 4 जो है ऑक्सीजन के लिए, सल्फर पे कोई नंबरिंग नहीं है, तो सल्फर 1 है, यहाँ पे भी सल्फर 1 है, तो ये बराबर है। तो बाकी ऑक्सीजन हमने पहले से देख लिया, तो ये समीकरण भी अब संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो बस इतना ही करना है। अगला देखिए, अगला यहाँ पे है सोडियम। सोडियम 1 है, तीर के इस साइड देखिए सोडियम कितना है, सोडियम 1 ही है। क्लोरीन, क्लोरीन तीर के इस साइड केवल 1 है, क्लोरीन तीर के इस साइड भी 1 है। ये Ag है। Ag का क्या मतलब होता है आपको पता है? Ag का मतलब होता है सिल्वर यानी कि चांदी। तो चांदी इधर क्या है 1 है और इधर भी 1 है। नाइट्रोजन 1 है, इधर भी नाइट्रोजन 1 ही है। ऑक्सीजन 3 है, इधर भी ऑक्सीजन 3 है, यानी कि ये समीकरण जो है ये पहले से ही संतुलित है। ठीक है, अगला देखिए समीकरण। यहाँ पे क्या है बेरियम। बेरियम कितना दिख रहा है आपको 1 दिख रहा है, तो बेरियम 1 है इधर, यानी कि तीर के इस साइड 1 है बेरियम। अब तीर के उस साइड देखिए, तीर के उस साइड भी बेरियम 1 ही है। ये जो 4 है ये ऑक्सीजन के लिए लगा है, तो उस पर मत मानिएगा। ठीक है, बेरियम संतुलित है। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन इधर देखिए, इधर तो 1 ही क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है ही नहीं, तो यहाँ पे पुनः हम लोग 2 लगाएंगे, तो क्लोरीन कितना हुआ 2 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन 2 है। अब बारी है हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन तीर के इस साइड देखिए कितना है 2 हाइड्रोजन। तो ठीक है, हाइड्रोजन भी कितना हुआ 2 हो चुका है। यहाँ पे सल्फर की बारी है। सल्फर 1 दिख रहा है और कहीं इधर नहीं दिख रहा है, तीर के इस साइड भी सल्फर 1 ही होना चाहिए, तो देखिए कायदे से सल्फर भी 1 ही है। ये जो 4 दिख रहा है ऑक्सीजन के लिए। अब ऑक्सीजन की बारी है पुनः। तो ऑक्सीजन कितना दिख रहा है, ऑक्सीजन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 दिख रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, तो ये समीकरण जो है संतुलित हो गया। इसमें केवल 2 यहाँ पे लिखना पड़ा, यहाँ पे यहाँ ये तो पहले से संतुलित था, इसमें यहाँ पे एक बार 2 लिखना पड़ा, यहाँ पे भी 2 लिखना पड़ा, इसमें भी यहाँ पे 2 लिखना पड़ा, यहाँ पे 2 लिखना पड़ा, और समीकरण संतुलित हो गए। तो बस इतना ही छोटा छोटा आपको काम करना है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि यहाँ पे जो अभिकारक, ये जो अभिकारक हैं ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो जितनी मात्रा में अभिकारक हों उतनी मात्रा में ही उत्पाद बने। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब उत्पाद बनेंगे तो उत्पाद अभिक्रिया का भार या द्रव्यमान के बराबर होंगे, यानी कि इसका द्रव्यमान इसके तीर के इस साइड वाला जितना भी कुछ है, इसका द्रव्यमान तीर के इस साइड वाले जितने भी यौगिक हैं उनके द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो यही हमारा आज का प्रश्न है। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और इसमें जो बातें बताई होंगी वो आपको अच्छी लगी होंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।